नमस्कार और जय श्री राम। आज हम जो विषय लेके आए हैं वो विषय है संतान। आज आधुनिक युग में या आज जो युग चल रहा है, सबसे ज़्यादा जो परेशानियाँ आ रही हैं, जो लोग पत्रिकाएं दिखाने आते हैं, उसमें सबसे विचित्र एक समस्या का समाधान प्रत्येक व्यक्ति ढूंढता है, संतान। और संतान योग या प्रबल पुत्र पुत्री योग, संतानहीनता क्यों हो रही है, संतान में क्या दिक्कतें आ रही है, आज हम ज्योतिषीय आधार पर उसकी विवेचना करेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, जन्म पत्रिका में जातक की भूत, वर्तमान एवं भविष्य का आईना होती है तथा जातक से संबंधित समस्त बातों का जो ज्ञान इससे प्राप्त होता है, जातक को संतान सुख है या नहीं, या देर से प्राप्त होगा, या जातक को संतान को गोद लेना होगा, या किसी प्रकार की चिकित्सकीय सेवा से संतान प्राप्ति होगी। प्रत्येक जातक की इच्छा संतान सुख प्राप्त करने की होती है, परंतु सबको यह सुख प्राप्त नहीं होता। जन्म पत्रिका में पंचम भाव व पंचमेश संतान की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। संतान प्राप्ति का विचार अथवा इस विषय पर निर्णायक फल के लिए माता पिता दोनों की जन्म पत्रिका के ग्रहों का देखा जाना आवश्यक होता है। स्वस्थ, सुंदर व योग्य संतान प्राप्ति सभी माता पिता की इच्छा होती है, परंतु हमारे जो पूर्व जन्मों के कर्म वर्तमान स्थिति में इन ग्रहों द्वारा आपको फल देने आते हैं। ऐसी स्थिति में होता क्या है, आपका भाग्य आपका कितना साथ देता है, यह सब स्थिति जन्म पत्रिका के सही आकलन से ही जाना जा सकता है। अब हम जानते हैं कि प्रबल पुत्र योग कब होता है। यदि पंचम भाव में बुध, गुरु, शुक्र हो तो, और वो बलवान हो, और पंचमेश भी बलवान हो, तो बहुत से पुत्र होते हैं। अब प्रबल पुत्र योग यदि पंचमेश चंद्र के साथ हो अथवा पंचमेश कर्क राशि के दृष्टिकांड में हो, तो देवज्ञ को कन्याओं का जन्म कहना चाहिए। पुत्र जन्म से भाग्य, बुद्धि यदि पंचमेश अपनी उच्च राशि में हो, मूल त्रिकोण व स्वराशि में अर्थात राशि बली हो, तथा लग्न से 1, 2, 5, 9 भाव में हो, तो पुत्र जन्म के बाद जातक का भाग्य अकस्मात चमकता है। अब हम बात करते हैं गोद लिया हुआ पुत्र के योग के बारे में। यदि पंचम भाव में मिथुन, कन्या, मकर, कुंभ राशि में शनि व मंदी की दृष्टि या योग हो, तो जातक दत्तक पुत्र होता है या जातक को दत्तक पुत्र होता है। अपनी पत्नी से उत्पन्न पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। यदि पंचम भाव में 6 ग्रह हों तथा पंचमेश व्यय भाव में स्थित हो, लग्नेश व चंद्र बली हो, तो जातक का गोद लिया हुआ पुत्र होता है। अब हम चिकित्सकीय उपचार से संतान के बारे में बात करते हैं। पंचमेश 6, 8 और 12वें भाव में हो, अथवा पंचमेश नीचस्थ शत्रु क्षेत्री होकर पंचम भाव में ही हो, तो भी कष्टपूर्वक पुत्र होता है। यदि नवमेश लग्न में हो और पंचमेश नीच अर्थात नीच राशि में हो, साथ ही पंचम भाव में केतु हो व बुध हो,
तो प्रयत्न करने से या चिकित्सा करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं संतानहीनता योग की। काकबंध्या योग यदि पंचमेश षष्ठ स्थान में तथा लग्नेश किसी भी भाव में मंगल से युक्त हो तो पहली संतान जीवित नहीं रहती। जिस स्त्री के जीवन में एक बार गर्भधारण हो तो वे काकबंध्या तथा कभी गर्भ न हो तो बंध्या होती है। अब हम पुत्र वियोग योग की बात करते हैं। यदि पंचम स्थान में राहु पंचमेश के साथ पाप ग्रह तथा गुरु मकर राशि या नीच राशि में हो तो 32वें वर्ष में पुत्र शोक होता है। गुरु व लग्न से पंचम में एक साथ पाप ग्रह हों तो 33 वर्ष, 36 वर्ष और 40वें वर्ष में कभी यथासंभव पुत्र का नाश होता है। लग्न में गुलिक हो व लग्नेश नीच राशि में हो तब 56वें वर्ष में पुत्र शोक होता है। इन योगों में पंचमेश पर शुभ ग्रहों की दृष्टि या योग पंचम भाव होने पर बचाव होता है। कुंडली में संतान का विचार पंचम भाव और भावेश और पंचम भाव के कारक गुरु से किया जाता है। जब इन पर पाप प्रभाव हो या भावेश और भाव कारक गुरु निर्बल हो, पंचम भाव में नीच ग्रह आता हो, अशुभ ग्रह हो तो संतान उत्पत्ति में बाधा आ जाती है। अब हम बात करते हैं संतान उत्पत्ति में बाधा के योग की। जब पंचमेश नीच का होकर त्रिक भाव में मतलब 6, 8 और 12 भाव में स्थित हो, कारक ग्रह गुरु निर्बल होकर त्रिक भाव में स्थित हो, पंचम भाव के नीच ग्रह स्थित हो, पंचम भाव में राहु केतु स्थित हो और शत्रु राशिगत हो, कुंडली के प्रथम पंचम नवम भाव एकादश भाव में राहु के स्थित होने पर भी संतान के लिए अशुभ होता है। कुंडली के इन भाव पर काल सर्प योग हो तो भी संतान सुख में बाधा आती है। पंचम भाव में कोई भी ग्रह नीच का हो और साथ ही राहु केतु स्वपीड़ित होने पर और ग्रहण, जड़, चांडाल एवं पितृदोष आदि बनने के कारण भी संतान सुख में बाधा आती है। जब पंचम भाव और एकादश भाव में विष योग बनता हो, पंचम भाव में निर्बल चंद्र, नीच या अमावस्या का चंद्र पाप ग्रहों से पीड़ित हो या पाप कर्तरी दोष में हो तो भी संतान सुख में बाधा आती है। शादी के समय गुण मिलान में नाड़ी दोष होने और भी संतान सुख में बाधा देता है। कुंडली गुण मिलान पूर्ण तय नहीं होने पर भी संतान में बाधा होती है। पंचमेश निर्बल हो या पंचम भाव पर निर्बल ग्रह जो शत्रु राशिगत हो, वक्री या अस्त हो, तब भी संतान सुख में बाधा आती है। कुंडली में पंचम या 11वें भाव में कर्क राशि, सिंह राशि में मंगल, सूर्य, शनि, राहु या केतु की युति हो तब भी संतान सुख में बाधा आती है। अब हम थोड़ा सा वास्तु के अनुसार भी देख लेते हैं कि संतान उत्पत्ति में बाधा के कारण क्या हो सकते हैं या हमारे घर में क्या दोष होते हैं जिसके कारण संतान उत्पत्ति में बाधा आती है। पूर्व दिशा में कोई भी वस्तु दोष जैसे भारी निर्माण, ईशान कोण का कटा होना या ऊंचा होना, सीढ़ियाँ, टॉयलेट आदि का होना संतान सुख में रुकावट डालता है। ईशान कोण के पूरी तरह से अवरुद्ध होने पर संतान प्राप्ति में बड़ी बाधा आती है। अतः ईशान कोण में कोई भी वास्तु दोष है तो सर्वप्रथम उस दोष का उपाय
अवश्य कर लेना चाहिए। हम शास्त्रों की बात करें तो हरिवंश पुराण एवं गोपाल संतान नामक स्तोत्र का पाठ संतान प्राप्ति के लिए फलदायी बताया गया है और उपयुक्त भी है। जिन व्यक्तियों को संतान प्राप्ति की इच्छा होती है या पुत्र संतान की इच्छा प्राप्ति होती है, वे हरिवंश पुराण और गोपाल संतान नामक स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। लड्डू गोपाल या बाल कृष्ण की आराधना भी संतान प्राप्ति के लिए फलदायी है। इसके अलावा बृहस्पति ग्रह संतान का नैसर्गिक कारक है, बृहस्पति को बल देना चाहिए। अब बृहस्पति को बल हम किस प्रकार से दे सकते हैं? तो जितने भी गुरु लोग हैं या जितने भी पंडित लोग हैं या अपने से बड़े हों और जो हमको शिक्षा देते हैं, तो हमें उनकी सेवा करते रहनी चाहिए। अब हम थोड़ा सा वास्तु का उपाय देख लेते हैं कि क्या करना चाहिए। जो भी दंपत्ति संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उन्हें अपने बेडरूम में हाथी का चित्र अवश्य लगाना चाहिए। पत्नी को हमेशा पति के बाईं दिशा में शयन करना चाहिए और जो शैया है वो बीम के नीचे नहीं होनी चाहिए। नवदंपत्ति जो नया परिवार शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए नॉर्थ वेस्ट कमरा आदर्श स्थान है, पर गर्भाधान के पश्चात दंपत्ति को दक्षिण पश्चिम भाग के शयन कक्ष में चले जाना चाहिए ताकि गर्भ सुरक्षित रहे। जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें। हो सकता है आपको ज़रूरत ना हो, पर किसी आपके अपने को ज़रूरत होगी और उसका भला हो सकता है। जय श्री राम।